हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 12th क्लास के यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन सीखेंगे हम लोग। यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस क्या है। सो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज द स्पेस लैटिस। एंड व्हाट इज द यूनिट सेल? इट वन इज द smallest portion of space lattice in crystalline solid is called as unit cell। जैसे स्पेस लैटिस को यदि हमको समझना है तो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग। मकान का, बिल्डिंग का हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मकान जो है छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बिल्डिंग बनी हुई है, तो इस प्रकार से हम उस बिल्डिंग को कंसीडर कर सकते हैं क्या? स्पेस लैटिस। जबकि एक जो ईंट है उसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं? दैट ब्रिक कैन बी कंसीडर एज अ यूनिट सेल। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो आपको इस पर्टिकुलरली मार्बल ब्लॉक से हम यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक प्रकार से यूनिट सेल का एग्जांपल बना। और यदि इस प्रकार से मार्बल ब्लॉक को हम लोग लेंथ में, विड्थ में, हाइट में यदि अरेंज कर दें, सो व्हाट द स्ट्रक्चर विल गेट? दैट विल बी कॉल्ड एज द स्पेस लैटिस। और ये उसका एक छोटा सा पार्ट जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट सेल। नाउ इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि दिस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड एज द क्रिस्टलाइन लैटिस या इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द स्पेस लैटिस। और इसका एक पोर्शन, ये जो छोटा सा पोर्शन है, दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग एज ए यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल के अंदर, इस स्पेस लैटिस के अंदर जो भी ये कॉर्नर हैं, इन कॉर्नर को हम लोग क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग एज ए लैटिस पॉइंट। और ये जो लैटिस पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट वन इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दैट इज मॉलिक्यूल, एटम्स और आयन in crystalline solid। Now we have to elaborate the knowledge or information about the unit cell। तो कोई भी यूनिट सेल है वो आपको क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर में मिलता है। यानी कोई भी यूनिट सेल को हम लोग क्यूब के रूप में, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और इस क्यूब के अंदर जो है, इस क्यूबॉइडल यूनिट सेल की जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम लोग 2 चीज़ों से, 2 पैरामीटर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एज लेंथ दैट इज़ ABC यानी लेंथ, विड्थ एंड हाइट, दैट विल बी कॉल्ड एज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। एज वेल एज द एज एंगल, यानी देयर विल बी अल्फा, बीटा एंड गामा। So any type of the unit cell is just characterized by the 2 parameters. First one is the age length, second one is the age angle। अब this ABC यानी age length may be equal, may not be equal। This particular age angle may be 90 degree equal to each other, may not be 90 degree or not equal to each other। On the basis of these 2 parameters, any type of unit cell is characterized, which we'll just discuss further into this lecture। So अभी आप इतना समझिए, फिर इसके बाद मिलते हैं। So before going to be elaborate the types of unit cell, we know that each kind of unit cell will be represented as a cube like structure, cuboid structure। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्यूब के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपकमिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यदि हमको क्यूब के जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो देन विल फेस द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक क्यूब है, और दिस क्यूब इज जस्ट रिप्रेजेंटेड या कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए सच वे। किसी भी क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। आप जो है, मैं इस स्लैब के द्वारा समझा रहा हूँ। आप अपने घर पे मैचस्टिक बॉक्स लेकर के इसको आप जो है समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर।
how many ages, this one is called as age, so total age 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से total age it will be 12. बॉडी सेंटर, इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर जो सेंटर पे एक पॉइंट होगा उसको हम लोग बॉडी सेंटर बोलेंगे, उसकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी. देन बॉडी डायगोनल की संख्या कितनी होगी, देयर विल बी 4, यानी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, टोटल यदि दो अपोजिट कॉर्नर को हम डायगोनली अटैच कर दें, दैट विल बी कॉल्ड एज द बॉडी डायगोनल एंड इट्स नंबर इट विल बी 4. फेस डायगोनल इट विल बी 12. फेस सेंटर्ड नंबर इट विल बी सेंटर नंबर. टोटल फेसेस कितने होंगे, टोटल फेस ऑफ अ क्यूब इट विल बी 6. इसको समझ सकते हैं, फेस का मतलब ये एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6. सो टोटल फेसेस की संख्या कितनी होगी, 6 होगी. फेस सेंटर्ड कितने होंगे, टोटल फेस, हाँ फेस सेंटर्ड इट विल बी 6. नंबर ऑफ फेसेस 6, नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड 6. तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप अपने घर पे मैचस्टिक बॉक्स से जो है समझ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी कॉर्नर, हाउ मेनी फेसेस, हाउ मेनी डायगोनल्स, हाउ मेनी एजेस, all these things. Then we'll just elaborate the types of unit cell. Now on the basis of the we have just discussed about the types of unit cell. So on the basis of the arrangement of constituent particles on the cube या in the cuboid form, the unit cell will be of the two main types, that is primitive or simple cubic unit cell, and another one is just a centered cubic unit cell. In case of primitive cubic unit cell, the constituent particles will be arranged at the corner of a cube only. For example, ये आपका क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है. यहाँ पे हम लोगों ने एक क्यूब को रिप्रेजेंट किया है एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब ओनली, at the corner of a cube only, and such kind of the unit cell is called as the simple cubic unit cell. Then another is just a centered cubic unit cell. Centered cubic unit cell, that the constituent particle will present at the another position along with the corner of a cube. For example, here it is the unit cell. So in case of simple cubic unit cell, all the constituent particle will present at these corners. But in case of the centered cubic unit cell, the constituent particle will be present at the corner also, but at the same time it will be present at the another position also. यानी कॉर्नर के साथ साथ अलग पोजीशन पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मॉलिक्यूल, एटम और आयन मौजूद होंगे, और इस प्रकार के क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. अब अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की क्या पोजीशन है, उस पोजीशन के बेस पे हमारे सिलेबस में 3 टाइप्स की यूनिट सेल का डिस्क्रिप्शन है. पहला है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BCC के नाम से भी जानते हैं. और इसमें क्या होगा, दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विल प्रेजेंट एट द कॉर्नर, एट द सेम टाइम one constituent particle will be present at the center of a cube also. यदि इस प्रकार का अरेंजमेंट है constituent particle का, so such kind of particle is called as the BCC. Another फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे मौजूद होने के साथ साथ दीज विल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ अ फेस आल्सो. हाउ मेनी फेसेस वी हैव, 6 फेसेस. सो at the center of each face one constituent particle along with the corner if it will be present, then the type of unit cell will be called as the face centered cubic unit cell. ध्यान से समझिएगा, बहुत ही important है. Then end centered cubic unit cell. The constituent particle will present at the corner of a cube. All corner will be occupied by the constituent particles along with a center of opposite end.
opposite face, we can say center of opposite face. If the constituent particle is present at the center of opposite face along with the corner of a cube, then such kind of unit cell is called as the end centered. हमारे सिलेबस में इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है. We have to be elaborately study these three kind of the cubic unit cell, that is simple cubic unit cell, body centered cubic unit cell and face centered cubic unit cell. इसको आप मेमोराइज कीजिए. इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल. लगे आज सीख लें यहीं पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल. नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल. देखिए ध्यान से, in case of simple cubic unit cell, all corners is occupied by the constituent particle and the value of one corner is for one unit cell is 1 by 8. So total number of corner is equal to 8. So how many constituent particle it will be? 1. यानी simple cubic unit cell के अंदर one constituent particle will be present. In case of body centered, all corners, value of one corner is 1 by 8. Total corners are 8. So here it will be 1 and one constituent particle is not shared by any body, any unit. Hence it will be 1 plus 1 is equal to 2. In case of face centered cubic unit cell, one constituent particle, just all corner is occupied by the constituent particle and the value of this one is equal to 1 by 8. Total number of corners are 8. So here it will be 1. Since here it is total 6 faces and one face centered contain is shared by the 2 unit cell. So value of this face centered it will be 1 by 2. Total faces are 6. So how much? 3. यानी टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो जाएगा 1 + 3 = 4. एंड सेंटर्ड यदि आप निकालना चाहें तो यहाँ पे हो गया कॉर्नर की वजह से 1 by 8. टोटल कॉर्नर्स आर 8. सो हियर 1. Since one face is just shared by the 2 unit cell, so value of face centered for 1 unit cell it will be 1 by 2. Total is just 2. So 1 by 2 into 2, 1 यानी 1 plus 1. यानी in case of end centered cubic unit cell, total number of particle it will be 2. इस तरीके से तो हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन यदि आप ट्रिक के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप याद रखिए BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. BSF, B स्टैंड फॉर बाई. बाई मीन्स 2. B स्टैंड फॉर बॉडी सेंटर्ड. यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होंगे? 2 होंगे. S स्टैंड फॉर सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक. और S स्टैंड फॉर सिंगल. यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होंगे? 1. देन F stand for face centered and F stand for 4. यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होंगे? 4 होंगे. तो आप इस BSF से याद रख सकते हैं BSF 214 दैट इज़ 214. एंड इसके बाद हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे, लेक्चर को बढ़ाएंगे. एंड आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.